नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जनवरी चालू हो गया था, फरवरी चालू हो गया था, मार्च अप्रैल तक चालू हो गया था। अब आईमा ने ऑटोमेटिकली जून तक चालू कर दिया है। अगर आपका कार्ड रिन्यूअल है तो आप जून तक, अगर आपका कार्ड खत्म होने वाला है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं बहुत जनरल क्वेरीज आपको टीआरसी के रिलेटेड बताऊंगा, जो बार 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 हर महीना खुलता है। हर महीने का जिनका खुलता है उन लोगों को वापिस से सवाल आते हैं। तो हाँ, आपका अगर कार्ड जून 2026 तक खत्म होने वाला है तो आप कर सकते हो। आप पोर्तुगाल में हो, स्पेन में हो, इटली में हो, जर्मनी में हो, आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, आप अगर अपने होम कंट्री पे भी हो, आप यहां पे ऑनलाइन पोर्टल पे अपना कार्ड रिन्यू करवा सकते हो। उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा, आपका ईमेल आईडी जो आईमा में रजिस्टर है वो वाला ईमेल आईडी आप लगा के वहां पे कर सकते हो। तीसरा, जब आप रजिस्टर करते हो तो वहां पे आपको एक मैसेज लिख के आता है कि आपका सोशल सिक्योरेंस और फिनेंस में डेप्थ चेक किया जाता है। तो किसी को हफ्ता लगता है, किसी को 2 दिन 4 दिन में आ जाता है। उसके बाद आपको पेमेंट की मेल आती है। पेमेंट की मेल आ जाने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन जो आता है, पेमेंट आपने करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की मेल आती है वापिस से। ठीक है, जो 24 घंटे में या 48 घंटे में आ जाती है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको, अगर टीआरसी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो आपके पासपोर्ट का पूरा स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होता है। बट उसके साथ उस जो स्कैन कॉपी जो पूरा पासपोर्ट का करोगे उसको नोटरी अटेस्टेशन भी करना होता है लॉयर से। ठीक है, दूसरे में आपका मायोस डे सब्सटेंसिया, जिसमें अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो आपका होता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, जॉब से डिक्लेरेशन आपका कि आप उनके पास काम करते हो। उसके बाद आपका आयरस डालना है तो आयरस डाल सकते हो, बैंक स्टेटमेंट डालना है तो बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हो। ये ऑप्शनल है बट आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप डिपेंडेंट हो या आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर या बच्चे, उन लोगों का कार्ड है तो बच्चों के लिए आपका मैट्रिकुला चाहिए, जो स्कूल में उनका एडमिशन होता है उसका। बाकी के सारे डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर फादर के ऊपर डिपेंडेंट है तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, नो दिविदा, सोशल सिक्योरेंस, सारी चीजें उनकी लगनी है। ठीक है, वाइफ है तो वाइफ अगर काम कर रही है पहले कार्ड के बाद, अगर वो जॉब करना चालू कर दिए तो उनका खुद के डॉक्यूमेंट जाएंगे उसके ऊपर, हस्बैंड के डॉक्यूमेंट नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर वो अभी भी हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है या मदर फादर है तो उनका आपको पासपोर्ट सारा स्कैन करके नोटराइज करके डालना ही है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट डालने हैं, उसमें नो दिविदा सर्टिफिकेट भी डालना है। फैमिली के लिए कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक अच्छी खासी वीडियो बना के डाली हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका फैमिली का आपका सारा हो गया तो इसके बाद आपको अप्रूव होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो आज के टाइम पे 2 से 3 महीने अप्रूव होने के लिए टाइम लगता है। बार बार मैसेज करके, कॉल करके ये मत पूछा करो कि सर जी हमारा कब अप्रूव होगा, मेरे साथ वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो ये मैं सुन चुका हूं ऑलरेडी, 6-8 महीने से सुन रहा हूं। ठीक है, मेरे लिए नहीं होगी, नई चीजें नहीं है वो, आपके लिए नई चीजें होंगी। ठीक है, इसके अलावा सर जी इसमें अवेलिसाओं का डेट चेंज हो गया, मेरे में नहीं चेंज हो रहा है, इनमें चेंज हो रहा है, या जिन लोगों के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिन्यूअल कर रहे हैं उनका अवेलिसाओं की डेटें मत चेक करो, क्योंकि जब वो पोर्टल अपडेट करते हैं उस हिसाब से आपके अवेलिसाओं की डेटें चेंज होती है। ठीक है, आईमा का अगर आप हालत देखो तो आपको पता ही है, जिनके अप्रूव हुए हैं उन लोगों को कार्ड प्रिंट करके अभी उनके हाथ में नहीं दे रहे, तो आपका अवेलिसाओं का डेट चेंज हो गया तो आपका उछलो मत, उससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं। खुशी के मारे आप बहुत ऐसा ये कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब तक अप्रूव नहीं होता, अप्रूवल के बाद भी अभी लोगों को 4-4 महीने लग रहे हैं कार्ड प्रिंट होके उनके घर तक आने के लिए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 90 वर्किंग डेज तो लगने ही लगने हैं, भले आपका टीआरसी रिन्यूअल है तो भी। कई लोगों के 2, 5, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में भी आते हैं, मेरा भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और बोलते हैं सर जी हम नॉर्मल रिन्यूअल करने के बाद हम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या हमारा दूसरा कार्ड है तो हम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या लॉन्गा दुरेसाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी उसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपके 5 साल पूरे हो गए, नेशनलिटी अप्लाई कर दी है, तो पीआर या लॉन्गा दुरेसाओं के चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप यही रजिस्टर कर लो और रिन्यू कर लो। ये कार्ड जल्दी भी आ जाएगा और आपको वैसे भी 3 साल का कार्ड मिलता है, 2 साल के अंदर नेशनलिटी आ जाने, फिर भी ये कार्ड तो 1 साल वैसे भी वेस्ट हो जाना है, तो 5 साल का करके भी कुछ मतलब नहीं है। मेरा सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी है। तो रिन्यूअल खुल चुके हैं जून जुलाई वाले के लिए भी, जुलाई नहीं, जून तक के लिए, तो मार्च अप्रैल मई जून तक सारे लोग आप करवा सकते हो। ठीक है, रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।